नमस्कार। जॉब इंटरव्यू ये दो शब्द सुनते ही ना अक्सर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पर क्या हो अगर इसी डर को कॉन्फिडेंस में बदल दिया जाए। जॉब इंटरव्यू जटिल सवाल सटीक जवाब किताब से मिली जानकारी के आधार पर आज हम यही समझेंगे कि इंटरव्यू में 100% सफलता पाने की कला असल में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इंटरव्यू को लेके जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव महसूस होता है, वो बहुत ही आम बात है। अरे भाई, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर किसी को परखा जाता है और इसका प्रेशर महसूस होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। किताब में एक बहुत जरूरी सवाल उठाया गया है, क्या इंटरव्यू का नाम सुनते ही घबराहट होती है। और ये सवाल इसलिए मायने रखता है क्योंकि उस बेचैनी की बात करता है जो कई बार बहुत काबिल उम्मीदवार भी महसूस करते हैं। ये काबिलियत की कमी नहीं है, नहीं, ये तो बस उस पल के दबाव का नतीजा होता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू अपने आप में एक अलग स्किल है। ये समझ लीजिए कि ये पहली सीढ़ी है जिसे पार करना ही करना है। अक्सर होता ये है कि नौकरी उसे मिल जाती है जो इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म करता है, भले ही उसकी योग्यता बाकियों से थोड़ी कम ही क्यों ना हो। तो सवाल उठता है कि इस चुनौती से पार कैसे पाया जाए। जवाब सिर्फ एक शब्द में है, तैयारी। जी हाँ, डर और अनिश्चितता का सबसे बड़ा तोड़ सोच समझकर की गई तैयारी ही है। सफलता के लिए सबसे बड़ा जो एक मेंटल शिफ्ट चाहिए वो ये है, अपनी खूबियों के बारे में सोचने के बजाय ये सोचें कि कंपनी को क्या चाहिए। बस हर जवाब, हर बात, सब कुछ इसी नजरिए से। मिसाल के तौर पर ये कहने के बजाय कि मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूं, ये कहना कहीं बेहतर है कि मैंने पिछली परियोजनाओं में दूसरी टीमों के साथ मिलकर काम किया है जिससे हमारा प्रोजेक्ट 15% जल्दी पूरा हो गया। अब ये सीधा कंपनी के फायदे की बात हुई है ना। तैयारी की जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसे हम 3 स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, अपनी असली ताकत को पहचानिए। दूसरा, सोचिए कि ये ताकतें उस जॉब की ज़रूरतों को कैसे पूरा करती हैं। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, हर दावे को साबित करने के लिए अपने पास ठोस उदाहरण तैयार रखिए, जैसे कि अतीत में किसी मुश्किल सिचुएशन को कैसे संभाला था। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। देखिए, क्या नहीं करना है ये जानना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या करना है। सच तो ये है कि इंटरव्यू के पहले 5 मिनट ही अक्सर नतीजा तय कर देते हैं। इस दौरान कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते, नहीं, बल्कि हाव भाव, पहनावा, कॉन्फिडेंस और हाथ मिलाने का तरीका परखा जाता है। पहला इंप्रेशन यही बनता है। बॉडी लैंग्वेज ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। झुके हुए कंधों की जगह सीधे बैठना, नजरें चुराने की बजाय कॉन्फिडेंस से नजरें मिलाना। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें एक बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। और इन्हीं छोटी बातों में सबसे अहम है हाथ मिलाने का तरीका। एक मजबूत हैंडशेक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म का पहला मैसेज है। ये पहली छाप को एकदम मजबूत कर देता है। अब आते हैं सबसे बड़ी गलतियों पर। नंबर 1, बहाने बनाना। देर से पहुंचने पर ट्रैफिक का बहाना या पिछली नौकरी की किसी नाकामी के लिए दूसरों को दोष देना। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि इंसान जिम्मेदारी लेने से कतराता है। एक और बड़ी गलती है पिछली कंपनी की बुराई करना। अपने पुराने बॉस या साथियों के बारे में नेगेटिव बातें करने से उम्मीदवार की ही इमेज खराब होती है। इससे पता चलता है कि वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है और अनप्रोफेशनल है। इंटरव्यू लेने वाला सिर्फ फैक्ट्स नहीं जानना चाहता, वो ये भी देखना चाहता है कि उम्मीदवार सोचता कैसे है और अपनी बात कैसे रखता है। हाँ या नहीं में दिए गए एकदम सपाट जवाब बातचीत को वहीं खत्म कर देते हैं और दिखाते हैं कि बात में कोई गहराई नहीं है। तो गलतियों से बचने के बाद अब आते हैं इंटरव्यू के सबसे अहम हिस्से पर, मुश्किल सवालों के जवाब देने की कला में महारत हासिल करना। ये सवाल ये तो लगभग हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है और ये डरावना लग सकता है, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला यहाँ कोई कमी नहीं ढूंढ रहा है। वो तो बस सेल्फ अवेयरनेस, ईमानदारी और खुद को सुधारने की इच्छा देखना चाहते हैं। तो इसका जवाब कैसे दें? देखिए, स्ट्रैटेजी ये है, कोई रटा रटाया जवाब नहीं देना है, बल्कि ईमानदार रहना है। एक असली कमजोरी बताइए, लेकिन उसे एक पॉजिटिव तरीके से सामने रखिए। जैसे ये कहना कि मैं कभी कभी किसी काम की डिटेल्स में ज्यादा ही खो जाता हूँ, और फिर ये बताना कि अब इससे बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये जवाब दिखाता है कि कमजोरी को पहचानकर उसे ताकत में बदलने की कोशिश हो रही है। और अंत में बस ये याद रखिए, इंटरव्यू कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है।
ये अपनी क्षमताओं को दिखाने का, कंपनी को जानने का और ये देखने का मौका है कि क्या ये दोनों के लिए एक सही मेल है। तो अब सवाल ये नहीं है कि अगले इंटरव्यू में कैसे सफल हुआ जाए, बल्कि ये है कि सही तैयारी और सही मानसिकता के साथ अगला इंटरव्यू किसी की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है।